नंबर 1, हनुमान जी का जन्म। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हनुमान जी के जन्म के बारे में। आपको बता दें कि हनुमान जी का जन्म कर्नाटक के कोप्पल जिले के अनेगुंदी नाम के एक गांव में हुआ था। ये वही स्थान है जिसे रामायण काल में किष्किंधा के नाम से जाना जाता था और कथाओं के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि हनुमान जी का जन्म भगवान श्री राम के जन्म से पहले ही हो चुका था। भगवान श्री राम का जन्म 5114 ईस्वी पहले अयोध्या में हुआ था और हनुमान जी का जन्म चैत्र मास की शुक्ल पूर्णिमा के दिन हुआ था। वैसे तो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी वानर राज केसरी और माता अंजनी के पुत्र थे, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि जब माता अंजनी का विवाह होने के कई साल बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी तो पवन देव ने माता अंजनी को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था और इसी आशीर्वाद से माता अंजनी को हनुमान जी जैसा बलशाली पुत्र प्राप्त हुआ था। पवन देव के इसी आशीर्वाद के कारण हनुमान जी को पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार भी कहे जाते हैं। नंबर 2, कलयुग में हनुमान जी का निवास स्थान। दोस्तों श्रीमद् भागवत पुराण के मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि जब द्वापर युग बीतने के बाद कलयुग की शुरुआत हो रही थी तभी से हनुमान जी ने एक पर्वत को अपना निवास स्थान बना लिया था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गंधमादन पर्वत की। आपको बता दें कि गंधमादन पर्वत एक छोटा सा पर्वत है जो कि कैलाश पर्वत के उत्तर दिशा में पाया जाता है और फिलहाल ये पर्वत तिब्बत के क्षेत्र में आता है। अगर आप इस पर्वत पर जाने के बारे में सोच रहे हैं तो हम आपको बता दें कि इस पर्वत पर पहुंचने के 3 रास्ते हैं, जिनमें से पहला रास्ता नेपाल से होते हुए मानसरोवर से होकर जाता है, दूसरा रास्ता भूटान के पहाड़ी इलाके से होकर जाता है और तीसरा रास्ता चीन के पहाड़ी इलाकों से होता हुआ गंधमादन पर्वत तक जाता है। दोस्तों गंधमादन पर्वत पर एक मंदिर भी है जिसमें हनुमान जी की मूर्ति के साथ साथ श्री राम जी की मूर्ति भी विराजमान है। नंबर 3, हनुमान जी ने गंधमादन पर्वत को ही क्यों चुना अपना निवास स्थान। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि इस धरती पर हनुमान जी ने गंधमादन पर्वत को ही अपने रहने के लिए क्यों चुना। ऐसा बताया जाता है कि जब भगवान श्री राम का इस धरती पर से कार्यकाल समाप्त हो चुका था तो उन्होंने वापस बैकुंठ लोक जाने का फैसला किया। इसके बाद जब भगवान श्री राम वापस बैकुंठ लोक जाने के लिए सरयू नदी पर अपना देह त्याग कर रहे थे तो उन्होंने हनुमान जी को ये वरदान दिया था कि वो इस धरती पर समय के अंत तक जीवित रहेंगे और इसके साथ साथ ये भी आदेश दिया कि वो कलयुग के अंत तक यहीं पर रहकर अपने भक्तों की मदद करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि हनुमान जी से पहले भी परशुराम, कृपाचार्य और ऋषि कश्यप जैसे कई महान ऋषि भी यहीं पर तपस्या कर चुके थे, जिस वजह से हनुमान जी ने भी अपनी तपस्या के लिए गंधमादन पर्वत को चुना था। नंबर 4, महाभारत के दौरान स्वयं प्रकट हुए थे हनुमान जी। दोस्तों महाभारत के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि त्रेता युग बीतने के बाद जब हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर रह रहे थे तभी उस समय 5 पांडव भी द्रौपदी के साथ वनवास काट रहे थे। वनवास के दौरान जब भीम अपनी पत्नी द्रौपदी के लिए कमल के फूल लेने तालाब के पास जा रहे थे तो हनुमान जी उस रास्ते पर पहले से ही लेटे हुए थे और हनुमान जी की पूंछ पूरे रास्ते को घेरे हुई थी। भीम हनुमान जी की पूंछ को लांग कर नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हनुमान जी से कहा कि आप अपनी पूंछ रास्ते से हटा लें। लेकिन जब हनुमान जी ने भीम की बात को अनसुना कर दिया तो भीम ने उन्हें मृत्यु दंड देने को कहा। भीम की ये बात सुनकर हनुमान जी उनसे ये कहते हैं कि आप दिखने में इतने शक्तिशाली दिखते हैं तो आप इस पूंछ को क्यों नहीं हटा देते। हनुमान जी की ये बात सुनकर भीम काफी ज्यादा गुस्से में आ गए और जब वो हनुमान जी की पूंछ उठाने लगे तो वो उनकी पूंछ को हिला तक नहीं पाए। भीम का घमंड टूटने के बाद उन्हें ये तो समझ में आ चुका था कि उनके सामने कोई मामूली वानर नहीं है और जब भीम ने हनुमान जी से अपने असली रूप में आने को कहा तो हनुमान जी ने भीम को दर्शन देकर उन्हें अपना आशीर्वाद दिया।